Hello to all my beautiful Leos, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Leos, आज की जो रीडिंग है उसमें मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, वेयर एज कि आपके पर्सन को क्या उनकी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और वो किसको चूज़ करने वाले हैं. दिस इज़ क्लियर कट रीडिंग अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन. अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में चल रहे हैं, बी इट उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका जो फैमिली हो सकता है और या फिर कोई पर्सन हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ वो किसको प्रायोरिटाइज करने वाले हैं, किसको यहाँ पे चूज़ करने वाले हैं और अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है या नहीं इस पर्सन को, वो मैं देखने वाली हूँ. एंड थर्ड पार्टी का अगर गेम होगा ओवर इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके जो सिचुएशनशिप में, तो वो किस तरीके से होने वाला है, चीज़ें कैसे टर्न आउट करने वाली है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ. तो लेटेस्ट सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस है. डबल टैप करके एनर्जी से अलाइंड हो जाइए. एंड दिस इज द रीडिंग फॉर लियो सिंह राशि वालों, ठीक है. सो पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. लेट्स सी क्या है लियोस के लिए यहाँ पे एनर्जी. ओके, आई फील लाइक कि चीज़ें यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कार्मिक, दिस इज द एनर्जी जो मैं थर्ड पार्टी के लिए भी बता रही हूँ आपको. आपके लिए क्या एनर्जीज है और क्या चीज़ें है वो भी मैं बताऊंगी. यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी है. तो ये पर्सन जो है यहाँ फील कर पा रहे हैं ट्रिगर. यहाँ पे इनको बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर्ड हो रही हैं और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पर्सन को यहाँ पे ट्रिगर हो रही है वो है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही कार्मिक है इनके लिए. एंड बहुत दिस वॉज समथिंग कि इनको बहुत सारे लेसन्स मिलने थे यहाँ से जो इन्होंने ले लिया है थ्रू दिस रिलेशनशिप. एंड नाउ यहाँ पे हाई टाइम है कि ये जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है जो इनको बार बार ट्रिगर कर रहा है और बार बार यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है संदेश और साइन इनको कि यहाँ से इनको बाहर निकलना चाहिए और चीज़ों को लेट गो करना चाहिए. तो हाई टाइम है कि यहाँ से जो भी लेसन है उसको एक्सेप्ट करके यहाँ पे आगे इस पर्सन को बढ़ना है. तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है. ये कार्मिक रिलेशनशिप फाइनली एंड करना है इनको. तो ये एनर्जी में आपके पर्सन स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. और क्या एनर्जी है, लेट्स सी. ओके, हैमर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद इनको हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोई कमिटमेंट देने के लिए या फिर कोई एक्शन लेने के लिए. बट यहाँ पे ये एनर्जी है आप लोगों के लिए कि यहाँ चीज़ों को रिबिल्ड करने से ये पर्सन सैबोटेज कर रहे हैं, ठीक है. इन्होंने पास में भी यही किया, दे डोंट वांट टू वर्क, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है. यहाँ पे जब आप किसी चीज़ के ऊपर काम करना की जो ना कंपल्शन होती है, बट आप उस काम करने से भाग रहे होते हो और क्वेश्चन कर रहे होते हो अपने आप को कि ये आप क्यों करो. तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है. आपके पर्सन भी उसी एनर्जी में जीते हुए दिखाई दे रहे कि अगर इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है थर्ड पार्टी के साथ ये चीज़ें को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, जबकि ये इसमें रहना नहीं चाहते. दे डोंट वांट टू बी परसिस्टेंट इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है. कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन नहीं करना चाह रहे हैं. ओके ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ फ्यूचर सिक्योर नहीं है, ये फ्यूचर यहाँ शेयर नहीं कर सकते. दे कैन नॉट शेयर देयर फ्यूचर विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. वो चीज़ दिखाई दे रही है. स्नेक ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कुछ जैसे कि स्नेक की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन का जो मैलिसियस एक्टिविटी है या बिहेवियर है, हो सकता है इस पर्सन के सामने आया हो. ये पर्सन कितना ज़्यादा चालाक है वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस आई थिंक दिस इज़ अबाउट, देखो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है आप लोगों के लिए कि पीछे से कोई वुमन इतनी चालाक है, समवन जो कि देख रहा है आपको, आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है एंड आपके मुंह पे अच्छा बन रहा है और आपके पीछे जाके एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है. तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. समवेयर उनको पता चल रहा है कि ये इंसान बहुत काइंड ऑफ एनिमी है, क्लेवर है और बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये सारी एनर्जीज यहाँ से इस पर्सन को आती हुई दिखाई दे रही है. ओके, एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन का नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी सामने आया है. एंड फाइनली इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो रिलेशनशिप था शायद सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ से था, प्यार देना, अटेंशन देना और इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना, ठीक है. नाउ दिस इज़ द पर्टिकुलर टाइम जहाँ इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक वन साइडेड रिलेशनशिप था, जहाँ कि ये अपनी एनर्जी दे रहे थे, बट सामने वाला का जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे अब ये भी पर्सन धीरे धीरे सेल्फ एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये यहाँ से निकलना भी चाह रहे हैं, ठीक है. एक और कार्ड मैं लूँगी, फिर आपके लिए एनर्जीज मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ. व्हाट इज एनर्जी फॉर नॉट इनफ.
तो यहाँ पे जब कोई आपकी नॉट एनफ की एनर्जी है कि व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, जब कोई पर्टिकुलर पर्सन रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और चीज़ों को अपने से सैबोटेज करने लग जाता है, बात ईगो की आ जाती है, जेलसी की आ जाती है, फियर की आ जाती है, तो वो यहाँ पे यही पर्सन इस एनर्जी में है कि कोई रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेटेड है एंड इनका जो भी कॉन्फिडेंस था ये इस पर्सन को लेके वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है। अब इस पर्सन को लेके दे आर नो मोर कॉन्फिडेंट और यहाँ से ये भागना चाहते हैं बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड। हो सकता है कि इनको ऐसा फील करवाया गया कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये फिट नहीं बैठते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नाउ द लास्ट कार्ड फ्रॉम हियर इज हीलिंग हर्ट। नाउ ये पर्टिकुलर चीज़ हो सकता है ये इनका मीन साइड हो, ये बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिशनेस, बिकॉज ऑफ देयर, मतलब ये पर्सन जो है कि आपके लाइफ में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द सेल्फिश नेचर पर्टिकुलरली, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जब यू आर फेसिंग हार्ट ब्रेक और वहाँ से आप हील करना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू हील योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर एडिक्शन काइंड ऑफ जो भी है, तो उससे ये पर्सन अपने आप को हील करना चाहते हैं और उस हीलिंग में ये पर्सन आपका इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कार्ड है जहाँ बता रहा है कि एक फ्रीडम चाहिए बंदे को या बंदी को टॉक्सिक रिलेशनशिप से और एक हार्ट ब्रेक से, और दैट इज़ वाई द रीज़न कि ये हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। तो पैशन और इंटेंसिटी जो है आपके लिए इस पर्सन को फील होती हुई दिखाई दे रही है और जो केमिस्ट्री है उस पर्सन के साथ ऑफ केमिस्ट्री में जा रही है, ठीक है। लव कॉल हो सकता है, ये आपको कॉल करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो एंड डेफिनेटली ये आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो और दे वांट यू टू नो कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है अ हार्ट विद द की। ना फाइनली यहाँ पे इनको लग रहा है कि आप इनका इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप लव वीक पॉइंट हो और ये आपके साथ वापस होना चाहते हैं। दे वांट गेटिंग टुगेदर की एनर्जी, परफेक्ट कपल हो एंड यहाँ पे वेडिंग रिंग भी बता रहा है कि ये यूनियन मैरिज चाहते हैं। तो आई क्लेम दिस एनर्जी करके वेडिंग रिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी आप अपने लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको प्रोमिसेस देना चाहते हैं, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं, एवर लास्टिंग कनेक्शन ये आगे लेके जाना चाहते हैं एंड इटर्नल लव की भी एनर्जी है, ओके। तो ये कार्ड है आपके लिए। लेट अस सी कि टैरो की गाइडेंस क्या होगी और फ्यूचर क्या होने वाला है। सो व्हाट इज द मैसेज फॉर यू, लेट्स सी फ्रॉम हियर। सो अवेकनिंग, आई थिंक ये वो टाइम है आप लोगों के लिए कि जब भी अगर ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास तो एक पर्टिकुलर जैसे कहते हैं ना पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को नहीं देखना है। अगर ये पर्सन आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं या कमिटमेंट लेके या फिर दे वांट टू हील देयर हार्ट, उसके लिए अगर ये पर्सन आ रहे हैं तो आपको चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप आप कैरी कर सकते हो और इनके साथ कंपैटिबिलिटी आपको स्ट्रांग फील होती है, सोल कनेक्शन फील होता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है एंड बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स डिसीजन लेने के लिए कह रहे हैं। तो मैसेज यही है कि चीज़ों को बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं और उसी के बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी विद दिस पर्सन फील करते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके भी सबकॉन्शियस में ये एनर्जी चल रही है। टू ऑफ वाटर, टू ऑफ वाटर इज़ लाइक टू ऑफ कप्स, यानी ये एक सोलमेट एनर्जी डेफिनेटली आई है आप लोगों के लिए। एक रिलेशनशिप जो आगे जाके फ्रॉम द यूनिवर्स साइड और यूनिवर्स की मैसेज से, ब्लेसिंग से ये कंटिन्यू करेगा ग्रो करना। आई फील लाइक कि मोर आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है कि ये पर्सन आए तो आप इनको फॉरगिव करने वाले हो, ठीक है। और एक पॉजिटिव रिजोल्यूशन होने वाला है आप दोनों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर जो भी रिलेशनशिप में चल रहा है। तो आप यहाँ पे 222 लिख के इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो अपने लिए, टू ऑफ वाटर की एनर्जी को, ठीक है। और एक लास्ट कार्ड मैं यहाँ से लेने वाली हूँ, देन आई एंड अप दिस रीडिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ इज लाइक किंग ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी लेना चाहते हैं, चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो ये थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन पास्ट में बहुत इमेच्योर हो, इमेच्योर एक्टिविटीज़ इन्होंने की हो, ओके, अपनी गलती को एक्सेप्ट ना किया हो, जो भी इन्होंने किया है, ओके, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आने वाले हैं ये पर्सन और जो भी इनकी गलतियाँ या फिर खामियां हैं उसको ये एक्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है।
तो ये भी एक आप लोगों के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अपने लिए 222 से इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ अर्थ यानी 5 ऑफ पेंटिकल, जहाँ की जो भी फियर है जो ये रिलेशनशिप वाइज कैरी कर रहे थे वो चीज़ ये पर्सन जो है कि दूर कर रहे हैं। जो भी फियर है अबाउट दिस रिलेशनशिप, हो सकता है कि पास में ये भी इसलिए भी डरते थे लोग क्योंकि ये लाइफ में अभी कंप्लीटली डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये उस जर्नी में भी थे, अब उससे बाहर निकल चुके हैं, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एंड नाउ दे आर रेडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए। ठीक है, सो यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस। इन केस यू आर इंटरेस्टेड जस्ट टेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।